श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या तो प्रकृति के गुलाम बन करके रहो और दुखी हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रकृति को अपने नियंत्रण में आकर के प्रकृति के मालिक बनो और जो गुलाम है उनके ऊपर में दादागिरी करो, या यह प्रकृति जिसकी है उसके प्रति शरण हो करके उसमें अपने आप को मिटा डालो। तीन विकल्प है। तो प्रकृति के जब हम गुलाम बन जाते हैं तो इंद्रिया मन इसके द्वारा प्रभावित होकर के जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं। यदि हमने प्रकृति को अपने वश कर लिया तो अपने में जो भिन्न भिन्न विभूतियां प्रकट होगी तो उस विभूतियों के भार से ही व्यक्ति दब जाता है। और तीसरी बात यह है कि ये विभूति जिसके प्रभाव से है उस परम शिव को, परब्रह्म परमात्मा को आत्म रूप से पहचाने तो यह प्रकृति की जो लिमिटेशन है, मर्यादा है, उसके परे चले जाते हैं। और इसलिए जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, 16वें सूत्र में बताया, शुद्ध तत्व संधानात् व अपशु शक्ति ही। जब हमने इस संपूर्ण विश्व का जो आधार परब्रह्म परमात्मा परम शिव है, संधानात् माने उसके बारे में अत्यंत सजग रहना। संधान माने कम्युनियन, उसके साथ संधान रखना। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब इसके बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति इतिवा यस्य संवित्ति क्रीडात्वेन अखिलं जगत् सः पश्यन् सततं युक्तः जीवन मुक्तो न संशयः। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने इस चेतन शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, उसका इस जगत के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है वह कैसा है? तो कहते हैं क्रीडात्वेन अखिलम जगत। यह संपूर्ण जो जगत है यह परमात्मा की लीला चल रही है। और जब किसी को हम लीला के रूप में देखते हैं, जैसे हम स्टेज पर कोई नाटक हो रहा है और हम नीचे बैठ करके देख रहे हैं, तो उस नाटक में क्या होता है? सब कुछ दिखता है, हो रहा है, लेकिन मालूम है हो कुछ नहीं रहा है। उसी प्रकार से जिसका अपने स्वरूप में सतत प्रवाह है, उसके लिए यह संपूर्ण जगत केवल एक क्रीड़ा के जैसा है। और फिर ऐसा व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ईदृक् ज्ञान रूपस्य अस्य योगिनः वितर्कम आत्मज्ञानम। अब यह 17वां सूत्र है। इसमें कहते हैं कि ऐसा जो योगी है जिसने इस जगत को केवल एक नाटक के रूप में ग्रहण कर लिया है, उसका वितर्कम आत्मज्ञानम। वितर्क का तात्पर्य है लॉजिक, आर्गुमेंट नहीं। वी माने विगत, जिसमें से हमेशा के लिए निकल गया। सो विगत तर्क, तर्क माने लॉजिक, रीजन, माने जो अपने स्वरूप में अत्यंत सावधान है, अपने अस्तित्व के बारे में तर्क करने की कोई जरूरत नहीं। अपना अस्तित्व तर्क सिद्ध नहीं है। हम इंटेलिजेंट है, हम बेवकूफ है, ये तर्क सिद्ध है।
लेकिन अपना जो अस्तित्व है यह तर्क सिद्ध नहीं, इसीलिए वितर्क आत्मज्ञान। अब जरा इसको ध्यान से समझ लेना। जिसके बारे में विचार किया जाता है उसमें कोई ना कोई गुण, कार्य, नाम इत्यादि जुड़ा होता है। जैसे कोई मीठा है, खट्टा है, लंबा है, चौड़ा है, सुख देने वाला, दुख देने वाला, ये सब गुण हो गए। या तो यह इसका कारण है, ये इसका कार्य है, ऐसा किसी का वर्णन करते हैं। या तो हम किसी के साथ कोई रिश्ता निर्माण करके वर्णन करते हैं, ये मेरी कार है, रिश्ता निर्माण हो गया। या तो किसी वस्तु का कर्म के साथ रिश्ता बना करके बताते हैं कि ये ड्राइवर है, ये रसोईया है, ये बावर्ची है, ये पति है। माने जो जो कर्म करने की बातें है ना, ड्राइवर माने क्या, जो गाड़ी को चलाता है, उसका वर्णन हो गया। पति माने क्या, कि जो चलता है। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न वर्णन करने के तरीके हैं, वहां कुछ ना कुछ गुणों का होना आवश्यक है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप के बारे में आते हैं, अपना अस्तित्व, इसके बारे में वर्णन करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं। कारण क्या है कि इसके बारे में कोई संदेह नहीं। देखो, जब हमको किसी के बारे में संदेह नहीं होता, संदेह प्रश्न रहित अनुभूति को कहते हैं आत्मज्ञानम, वितर्कम आत्मज्ञानम। देखो, एक बार यूएसए में जैक्सनविल में एक आदमी था, बहुत अच्छा। उसने कहा, स्वामी जी मैंने काफ़ी पढ़ लिया हूँ और अब मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं ये समझ में नहीं आता, किसको पूछूं। तो हमने कहा जब समझ में आएगा तब पूछ लेना। बोले नहीं, मुझे लगता है कि आपको पूछने से जवाब मिलेगा। हमने कहा यू आर डायल्ड रॉन्ग नंबर। बोले कैसे? हमने हम सीधा उत्तर नहीं देंगे, हम टेढ़े हैं। कन्हैया के भगत है तो सीधे नहीं है। भगवान हमारे टेढ़े है ना, त्रिभंगी, सीधे नहीं है वो। एक ने मुझे पूछा था, आप भगवान के इतने बड़े भगत हो, वो तो टेढ़ा है, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, भगवान टेढ़े हमारे साथ मैच होने के लिए बने। एक लाइन सीधी हो, दूसरी थोड़ी भी टेढ़ी हो तो ज्यादा टेढ़ी लगती है, लेकिन एक टेढ़ी लाइन के साथ दूसरी पैरेलल टेढ़ी लाइन हो तो उसको डिजाइन कहते हैं। इसलिए हमारे कन्हैयालाल टेढ़े, जैसे हम है वैसे हमारे भगवान। तो हमने उनको कहा, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, इसी से पता चलता है कि अभी बहुत दूर है दिल्ली, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। माने जिसके बारे में हमारे मन में प्रश्न आते हैं वह अनात्म ज्ञान। तो जब हम पूछते हैं कि हमको आत्मज्ञान हुआ कि नहीं बताइए, तो हमने क्या किया है, उस आत्मा को अनात्म रूप से रख करके उसके बारे में हमको जानना है। देखो, एक होता है अस्तित्व, एक होता है ज्ञान, और एक होता है किसका अस्तित्व, किसका ज्ञान। देखो, जब किसका अस्तित्व हुआ तो हम सापेक्षता में प्रवेश कर चुके। केवल अस्तित्व मात्र वस्तु की निरपेक्षता में, जैसे यह माइक है, यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक का अस्तित्व, माइक का अस्तित्व, लेकिन जो अस्तित्व मात्र है उसके साथ कुछ जुड़ नहीं सकता, इसीलिए उसके साथ कोई प्रश्न नहीं आ सकता। तो वितर्कम आत्मज्ञानम, जिसके बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप का जो होना है यह किसी इंद्रियों के माध्यम से नहीं,
यह किसी मन के वृत्तियों के माध्यम से नहीं, यह किसी बुद्धि के कंसेप्ट के माध्यम से नहीं, और इसको ना सिद्ध करने की आवश्यकता है, ना ये सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसी के कारण सब सिद्धियां हो रही है। इसलिए विश्वात्मा शिव एवास्मि इति यो वितर्कः विचारः एतदेव अस्य आत्मज्ञानम। तो आत्मज्ञान किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कि यह जो अखंड अकाट्य अनुभूति है, इसको विचार कहना भी गलत है। तो ये जो अनुभूति है, यह अनुभूति इसी को कहते हैं आत्मज्ञानम। और इस आत्मज्ञान की यदि कुछ बात करनी हो तो कहते हैं सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः स एवाहं शैव धर्मा इति दार्ढ्यात् शिवो भवेत्। तो जब हमें यह अनुभूति में निष्ठा हो जाती है, सर्वज्ञः सर्वकर्ता, ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ माने क्या? इस जगत के जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों को हम 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो जब इनको हम 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वो कैसा ग्रहण होता है? आंखें केवल रूप रंग को ही ग्रहण कर सकती है, तो आंखें सभी विषयों को लेकर के सर्वज्ञ नहीं है, उनका विषय केवल रूप रंग। तो आंखें क्या हो गई? अल्पज्ञ। देखो, कान क्या हो गए? अल्पज्ञ, क्योंकि केवल शब्द का ही ज्ञान ग्रहण होता है। अच्छा, इंद्रियों से हटकर के जब हम मन में आएंगे तो मन क्या है? मन इस जगत के सभी विषयों को लेकर के अब सर्वज्ञ हो गया। तो इंद्रिय अल्पज्ञ थी, मन सर्वज्ञ हो गया। अब ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है, आपको मालूम है क्या? आपको मालूम नहीं है, अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। तो फिर मन में भी झंझट हो गई, मेरा मन तेरा मन। तो जब मन में मेरा और तेरा जुड़ जाता है तो वह हो गया अल्पज्ञ। और यदि ऐसा ज्ञान हो, कैसा? सभी आंखों से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है और वह है दृष्टि तत्व। सभी मन में केवल एक ही ज्ञान प्रकट हो रहा है, यह औपाधिक ज्ञान। इसी प्रकार से सभी जड़ चेतन वस्तुओं के माध्यम से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है, और तत्व का प्राकट्य भिन्न रूप से इसलिए है कि वह उपाधि की कमी है। ईंट पत्थरों में केवल सत्ता प्रकट होती है, पेड़ पौधों में सत्ता के साथ जीवन प्रकट होता है, पशु पक्षियों में सत्ता जीवन के साथ ज्ञान प्रकट होता है, और मनुष्य में सत्ता जीवन ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। तो जो भेद है यह औपाधिक है, जो प्रकट हो रहा है उसमें कोई भेद नहीं। तो यहां सर्वज्ञ का तात्पर्य क्या हो गया है? फिर हम वस्तु से हट करके इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हट करके मन में आए, और व्यष्टि मन से हट करके समष्टि मन में समा गए। यह समष्टि मन में जाके बसना, इसी को कहते हैं सभी सिद्धियों की उपलब्धि। इसीलिए जो समष्टि मन में रहते हैं वो सभी के मन की बात जानते हैं, उनके द्वारा कही गई बात ठीक हो जाती है, क्योंकि उनका अव्यक्तित्व मिट गया है और वह कार्य से हट करके कारणात्मक स्थिति में पहुंच चुके हैं। माने वो जैसे हमारे देह की एक हड्डी और
द साइंस ऑफ एनाटॉमी, इन दोनों में क्या फर्क है? हमारी हड्डी टूटती है तो एनाटॉमी के साइंस को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ ज्ञान हमेशा अकाट्य रहता है। जैसे आंखें यदि खराब हो गई तो मन को कुछ नहीं हुआ, एक मन यदि नष्ट हुआ तो जगत में जो मन की अभिव्यक्ति है उसको कुछ नहीं हुआ, तब दुनिया खत्म हो गई तो चेतन सत्ता को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से यह जो ज्ञान है सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर, यह जो सर्वव्यापक है परम ईश्वर है, तो स एवाहम, वही अपना स्वरूप है। देखो महाराज, यह है इस ज्ञान की बातें, वितर्क आत्मज्ञानम। इसलिए जब हम मैं कहते हैं तो उस मैं का अर्थ क्या है? क्योंकि जब शब्दों का अर्थ मालूम नहीं, फिर अर्थयुक्त शब्दों का संबंध मालूम नहीं, तो वाक्य का निर्माण नहीं होगा। और जब योग्य प्रकार का वाक्य नहीं निर्माण होता तब ठीक प्रकार से ज्ञान प्रकट नहीं होता। जैसे अपने इंग्लिश में जो लिखा होता है कि BUT, और जब BUT कहेंगे तो उसमें हर एक लेटर का संबंध एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश होने के बाद हम कहेंगे BUT माने बूट, तब हमको समझ में आएगा। इसी प्रकार से सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापका परमेश्वर स एवाहम शैव धर्मा। तो जब मैं शिव हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, इस मैं का अर्थ हमने क्या समझ लिया है? देखो, जीव भी मैं कहता है और परमात्मा भी मैं कहता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्याप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं टाइम पास करने के लिए काम कर ही रहा हूं ना, तुम भी करो ना। तो वहां जो मैं की बात भगवान कृष्ण ने कही है, वह मैं जैसे तुम हो अर्जुन वैसा मैं हूं, सापेक्षता में उस मैं का प्रयोग किया गया था। फिर 9वें अध्याय में जाकर के भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। तो जब भगवान ये 9वें अध्याय में कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना इदम जगत ततम, मैं जो निर्गुण निराकार हूं इसी ने सभी सगुण साकार को आधार दिया है। नहीं, मैं जो निर्गुण निराकार हूं उसी को लोग सगुण साकार कहते हैं। तो सुवर्ण कहता है मैं जो नाम रूप के उपाधि से रहित हूं उसी को लोग वेडिंग रिंग कहते हैं, क्योंकि जब तक वेड नहीं लगता कौन शादी करेगा, इसलिए उसको वेडिंग रिंग कहते हैं। माने शादी के पहले वेड़ा हो गए शादी के बाद कंफर्म हो गए। देखो महाराज, है तो सुवर्ण ही, तो सुवर्ण पर जब नाम रूप की उपाधि चढ़ी तो सुवर्ण गौण हो जाता है और नाम रूप की उपाधि वेडिंग रिंग वो प्रधान हो जाती है। इसीलिए मैं का तात्पर्य हम क्या समझते हैं, हमने पंचदशी में देखा था इसको। 3 प्रकार के मैं होते हैं। एक मैं है मिथ्यात्मा, दूसरा मैं है गौणात्मा और तीसरा मैं है मुख्यात्मा, और चौथा अपना है सीएच आत्मा। तो ये सीएच आत्मा में कौन कौन आ गए? पहली बात है मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा माने क्या? हमने पंच कोशों में स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया,
मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यह मिथ्यात्मा। फिर हमने प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य किया, फिर मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। फिर हमने मनोमय कोश के साथ तादात्म्य किया, मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। और यह हो गया मिथ्यात्मा। दूसरा है गौणात्मा। गौणात्मा माने मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, ये गौण है। और मुख्यात्मा क्या है? जो पति का नाटक करते हुए भी दुखी नहीं होता, जो देह के साथ तादात्म्य करते हुए भी देह के परिच्छिन्नता से प्रभावित न हो करके देह रूप में नहीं जी रहा है, बल्कि देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वह है मुख्यात्मा। तो यहां जो कहते हैं स एवाहम शैव धर्मा इति दार्ढ्यात्, दार्ढ्यात् माने फुल कन्विक्शन, दृढ़ता। भगवान शंकराचार्य लिखते एक जगह में, जिस प्रकार से इस क्षण हम सब में यह दृढ़ता है कि मैं देह हूं, कोई भी नहीं कहता कि मैं देह हूं, लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें मैं देह हूं इसी दृष्टि से व्यवहार होता है। जैसे मुझे बोलना हो तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं वहां गया था और मैंने वहां अमुक अमुक कार्य किया। मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा मैं वहां गई थी। ये जो गुजराती और सिंधी जिनके घर में ये मराठी लेडीज काम करती है, बाई काम वाली, उन लोगों की मराठी सुनने जैसी होती है, क्योंकि वो जो स्त्री होती है वो तो स्त्री की भाषा बोलती है, मी येते। अब ये मोटू ये भी कहता है, स्वामी जी तुम्ही केव्हा येते? क्योंकि वहां उनको लिंग भेद पता ही नहीं चल रहा, येते, ये तो, करते, करतो, कोई फर्क ही नहीं उसमें, सब एकदम सबके परे चले गए। इसलिए तो कोई कहता नहीं कि मैं देह हूं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है मैं देह हूं इसी आधार पर चल रहा है। तो अपने आप को देह मान करके, फिर देह के बाद फिर पति पत्नी भाई बहन मान करके हमने दो प्रकार के एक अहम पैदा कर लिए हैं। एक है मिथ्यात्मा, दूसरा है गौणात्मा। अब ये गौणात्मा हो गया भाई बहन पति पत्नी, इसमें इतने डूब गए हैं कि पहले मैं आदमी हूं बाद में पति हूं, ये भूल ही गए। ध्यान से सुनना, जो दुखी होता है वो आदमी कभी दुखी नहीं होता, यह जो गौणात्मा है यह दुखी होता है। और जब हमने इस गौणात्मा से अपने आप को छुटकारा दे दिया तो क्या होगा? आप जहां भी जिसके भी साथ रहोगे उतने ही समय तक, जब तक के रिश्ते की बात है, पूरे जिंदगी भर रिश्ते को सर पे मत ढो। हम यहां रिश्ते पैदा करने के लिए नहीं आए। उसके पश्चात फिर आदमी इस मिथ्यात्मा के बारे में सोचने लगता है कि क्या मैं रियली देह हो सकता हूं? तो फिर हमको बताते हैं साधना, ना हम देहो न प्राणः न मनो न धी, विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। जो वस्तु देखी जाती है, जिसका विकार होता है, जिसका विनाश होता है, जैसे घट, तो घट मैं नहीं हूं, तो ये घटिया मैं कैसे हो सकता हूं? इसीलिए किसी बेवकूफ आदमी को घटिया कहते हैं ना। घटिया माने जो घट के साथ तादात्म्य करके बैठा है वो घटिया। जैसे दांडिया रास, दांडिया माने हाथ में डंडा ले लिया और दांडिया रास शुरू हो गया, इसी प्रकार से एक घटिया है। तो जहां हमने इस घट का त्याग कर दिया, वहां हमने मिथ्यात्मा से छुटकारा पा लिया।
अब मिथ्यात्मा से छुटकारा पाने के पश्चात तीसरी बात आती है कि फिर हम जीव है, पापी है, पुण्यात्मा है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। आपको तो नरक में जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? यू आर ऑलरेडी देयर। इसीलिए ये जीव भाव से मुक्त होकर के फिर यहाँ आते हैं हम, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर। पति केवल पत्नी के साथ व्याप्त है, पिता केवल पुत्र के साथ व्याप्त है, भाई केवल भाई या बहन के साथ व्याप्त है। देखो, उसके बाद जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में व्याप्त है, स्वप्न सुषुप्ति में उसका अस्तित्व नहीं। लेकिन जब हम इन सब का आधार परम शिव या परब्रह्म परमात्मा या भगवान शब्द कोई भी ले लो, उसको जब पहचानेंगे तो वही जागृत में जागृत पुरुष का नाटक करता है, स्वप्न में स्वप्न पुरुष का नाटक कर रहा है, सुषुप्ति में सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन सुषुप्ति में वो जगता है, इसीलिए आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार से व्यापकः, जो सभी अनुभूतियों में व्याप्त होते हुए भी किसी भी अनुभूति से प्रभावित नहीं होता, वह परमात्मा। आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करने के लिए व्याप्त है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती, इसीलिए आंखों में जो दृष्टि है वह परमात्मा स्वरूप है। लेकिन किसी को देखने के बाद प्यार हो गया, जहां प्यार हो गया देन यू विल फॉल इन लव, और जब नीचे गिर जाओगे तो क्रेन मंगानी पड़ेगी, अब उठो, बहुत हो गया लव लव करना। किसके यहाँ था, मैं अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, और वो मेरे से अंग्रेजी में कुछ बोल रही थी किचन में। बोले स्वामी जी आपके लिए जो बनाना है खाना, तो अब मुझे हिंदी समझ में आती है, लेकिन जिनको अंग्रेजी ठीक से आती नहीं वो अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे पुणे के लोग झगड़ा करना हो तो हिंदी में झगड़ा करते हैं। आप जाके देखो अगले बार पुणे को, जब उनको झगड़ा करना होता तो तुरंत हिंदी लिया था, राष्ट्रभाषा है। झगड़ा करने के लिए ऑर्डिनरी थोड़ी है। तो वो मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी उससे वो जो भी वस्तु थी जिसको ग्रेटिंग करते हैं ना, किस करते हैं ना, स्वामी जी शैल आई किस और कट? हमने कहा कीप अवे, डोंट डू बोथ। नहीं, मुझे पता नहीं आपको किसी का अच्छा लगता है कि कटिंग का अच्छा, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे जा रही है। अच्छा महाराज, स एवाहम शैव धर्मा, जो व्यापक है और इसीलिए परमेश्वर है। देखो परमेश्वर, इसको भी ठीक से समझ लेना। सभी रूप रंग का परमेश्वर है आंखों की दृष्टि, क्योंकि आंखें यदि नहीं है तो रूप रंग की सिद्धि नहीं हो सकती। तो रूप रंग को अस्तित्व प्रदान करने वाली आंखें हैं। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों का परमेश्वर कौन है? मन है। यदि इन इंद्रियों के पीछे मन नहीं होगा, जैसे कई बार हम बैठते हैं यहां, सुनते कुछ भी नहीं, आपने कैसे पहचान लिया? क्योंकि आप इस समय निर्विकल्प समाधि में थे, इसलिए बस मन भटकते रहता है इधर उधर, हम बैठे हैं, तुरंत पता चल रहता है कि कौन कहाँ है। अच्छा, तो इंद्रियों के दृष्टि से यह मन परमेश्वर है, और वैयक्तिक मन के दृष्टि से महत्त्व जो है वह परमेश्वर है।
और महत्त्व के दृष्टि से परब्रह्म परमात्मा जिस पर यह महत्त्व बादलों के जैसा आ गया है वह परब्रह्म परमात्मा व्यापक है। इसीलिए व्यापक परमेश्वर स एवाहम शैव धर्मा। इस प्रकार से यह जो वितर्क है, यह जो दृढ़ निष्ठा है, उसको कहते हैं आत्मज्ञानम। इट इज नॉट द नॉलेज ऑफ सेल्फ, बट इट इज नॉलेज इज द सेल्फ। और यह ज्ञान कैसा है? जिस ज्ञान में त्रिपुटी का जन्म नहीं होता, और त्रिपुटी का जन्म नहीं होता इसीलिए वृत्तियों का व्यापार नहीं है। और वृत्तियों का व्यापार नहीं है इसीलिए इसमें संकल्प विकल्प इत्यादियों का भेद भी नहीं है, और इसलिए इसमें कोई दूसरा प्रश्न पूछना और उत्तर देना ये दोनों भी गायब हो गए। तो इति दार्ढ्यात् शिवो भवेत्। इस प्रकार से 16वें सूत्र में हमको बताया था कि यह जो साधक है वो संपूर्ण जगत के साथ तादात्म्य करके मैं ही हूं, ऐसा हमको बताया। उसके बाद अगले माने 17वें सूत्र में कहा कि यह जो शिव है, यह शिव ही मेरा वास्तविक रूप है, चाहे जगत रहे ना रहे। इसमें किसी प्रकार का लॉजिक नहीं, किसी प्रकार का तर्क नहीं है, यह अपना स्वयं का अनुभव है। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो हमको जब पूछते हैं तो हमारा उत्तर कभी सीधा नहीं होता। तो एक ने पूछा मुझे, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? व्हाई शुड आई टेल यू? नहीं, आई वांट टू नो। यू मे वांट एनीथिंग, आई एम नॉट ओब्लाइज टू टेल यू। नहीं, यही प्रश्न विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा था। हमने कहा तुम विवेकानंद हो गए, मैं रामकृष्ण परमहंस। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेरी। प्रश्न पूछते हैं लेकिन शब्दों का अर्थ पता है क्या? जब कहते हैं भगवान को, गॉड को देखा था, इनका बताओ गॉड का मतलब क्या है? गॉड इज लव, लव इज गॉड। हो गया, वही घूमते रहो। इसीलिए यह जो स्वरूप का अनुभव है यह शब्दातीत है। अब किंच अस्य, अब यह जो योगी है इसकी बात और आगे बढ़ाते हैं। लोकानंद समाधि सुखम, यह 18वां सूत्र है। लोक का तात्पर्य है, दो बातें आती है लोक में। लोक माने अनुभव, और अनुभव में दो बातें आती है। एक होता है अनुभव करने वाला और दूसरी होती है अनुभव की हुई वस्तु। तो भोक्ता और भोग्य, इन दोनों को मिलाकर के भोग की निष्पत्ति होती है। लोक माने अनुभव। तो किसी भी अनुभव की उत्पत्ति में ये दो बातों का होना आवश्यक है। इसीलिए लोक आनंद। तो यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान में केवल आनंद की ही निष्पत्ति होती है। तो लोक आनंद। ध्यान से सुनना, अज्ञानी व्यक्ति जब रसगुल्ला खाता है तो उसको लगता है रसगुल्ले से आनंद आ रहा है। देखो, और ज्ञानी व्यक्ति जब रसगुल्ला खाता है तो उसको मालूम है कि वो अपने ही आनंद को रसगुल्ले पर छिड़क के खा रहा है। हमने आपको ये उदाहरण दिए थे पहले कि एक अपने बांद्रा का कुत्ता, ओके सॉरी, दैट इज रिजर्व्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। बांद्रा का डॉगी, हाँ, तो एक जो डॉगी था वो भटक करके कहीं उसको एक हड्डी मिली, वो हड्डी लेकर के कोने में बैठ गया और चबा चबा के खाने लग गया। तो उसके मुख को अंदर से खून निकलने लगा। तो उसने सोचा, आहा कितना बढ़िया खून है इस हड्डी में, यहाँ के बेवकूफ कुत्ते किसी को पता ही नहीं। उसकी क्या धारणा थी कि खून उस हड्डी से निकल रहा है, लेकिन असल में कहां से निकल रहा था? उसी के मुख से। इसी प्रकार से
हमने ही वस्तुओं में सुख की कल्पना करी है, देखो, और उस सुख की कल्पना के बाद जब हम उस वस्तु के भोग के लिए तरसते हैं तो मन विक्षेपित होता है और उस विक्षेप के कारण दुख की अनुभूति होती है। और जब उस भोग की वस्तु को प्राप्त करते हैं तो वह विक्षेप जो हमारे मन में है वो शांत हो गए। तो आनंद कहां से आया? शांत मन से ही आनंद प्रकट हुआ। लेकिन हमने क्या समझा कि आनंद आ रहा है उस वस्तु से। देखो, तो अज्ञानी व्यक्ति आनंद के स्रोत को वस्तु से समझता है और यह जो ज्ञानी है ये जानता है आनंद स्वरूप मैं हूं, वस्तु नहीं है। देखो, इसके बारे में केवल सूक्ष्मता से ही चिंतन करना है, कोई कठिन बात नहीं है। जब आप कोई वस्तु खा रहे हो आपके चॉइस की, और उस समय आपको कोई बहुत भयानक खराब न्यूज मिल जाती है, तो तुरंत जिस वस्तु में जो आनंद आ रहा था एकदम छोड़ के चले जाते हैं। वस्तु तो वही है ना, अब क्यों नहीं आनंद आ रहा? क्योंकि आनंद का अधिष्ठान वस्तु नहीं है, अपना अंतःकरण है। और कैसा अंतःकरण? जो शांत है। अशांत से कुछ सुखम, जो अशांत है उसको आनंद की अनुभूति नहीं आ सकती। इसीलिए यहां जो कहते हैं लोकानंद समाधि सुखम, यह जो ज्ञान है योगी का, ज्ञानी का, कि प्रत्येक अनुभूति में आनंद की जो अनुभूति प्रकट हो रही है वो विषय वस्तुओं से नहीं है, बल्कि वो अपना ही स्वरूप बाहर आ रहा है। आजकल वो मिलते हैं ना कार्ड, इसको खरोचो और देखो क्या आपको मिलने वाला है उसमें प्राइज। आप खरोचते जाओ हर बार, कचरे की सिवा कुछ नहीं निकलता उसमें। इसी प्रकार से इन वस्तुओं को जब हम खुरदते हैं तब आनंद आता है। यह अज्ञानी की बात हो गई। और ज्ञानी की क्या बात है? उसको जब मालूम है आनंद तो मेरे से ही प्रकट हो रहा है, और उसी को कहते हैं समाधि सुखम। तो उसके लिए समाधि का मतलब ये नहीं कि बांध के बैठे हैं और सफरिंग साइलेंटली इन द डार्कनेस। डोंट डिस्टर्ब मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, नहीं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। प्रत्येक भोग परमात्मा को प्रकट कर रहा है। देखो, प्रतिबोध केनोपनिषद, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध में, प्रत्येक अनुभूति में मतम परमात्मा का ही प्राकट्य है। इसलिए लोकानंद समाधि सुखम। तो जो ज्ञानी है वो योगी है, उनके लिए प्रत्येक अनुभूति समाधि है। कारण क्या है? समाधि का अर्थ, समाधि का अर्थ है बांध बूंद के रखना नहीं। यह समाधि कौन सी है? सम्यक आधीयते यस्मिन यहा सहा, जिसमें सब कुछ अध्यारोपित है, वह परब्रह्म परमात्मा को ही समाधि कहते हैं। देखो, समाधि यह पुल्लिंगी शब्द है, स्त्रीलिंगी नहीं है। हिंदी में तो हम कहते कि हमारी समाधि लग गई थी, नहीं। समाधि परमात्मा का, आत्मा का ही दूसरा नाम है। इसीलिए लोकानंद समाधि सुखम। ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेहिनाम योगिनाम तु विशेषोयम संबंधे सावधानता। एक अज्ञानी व्यक्ति भी विषयों के साथ संपर्क करता है और वहां ग्राह्य ग्राहक संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस्ड, यह सबके लिए सामान्य है, चाहे योगी रहे चाहे भोगी रहे। दोनों में फर्क क्या है? जो भोगी है
वो भोग्य वस्तु में नष्ट हो जाता है। और जो योगी है वो भोग में और भोग्य वस्तु में नष्ट नहीं होता, बल्कि अपने स्वरूप में अत्यंत सावधान रहता है। देखो, अत्यंत सावधान रहना माने क्या? डॉक्टर ने बता दिया, अब यदि आपका वजन कम नहीं हुआ ना, तो चलते चलते कभी आपके पैर टूट जाएंगे। अरे बाप रे, इतना भयानक! हाँ, अब आपके पैर की जो हड्डियां है ना, वो काम नहीं करने वाली। अब एक ही उपाय है, खाना बंद करो, वजन कम करो, नहीं तो चलते चलते टूट गया पैर, ऐसा हो जाएगा। अरे बाप रे, इतना सीरियस है? हाँ जी, इतना सीरियस। फिर उसके बाद घर आए, आइसक्रीम दूं कि रबड़ी दूं? क्या हो गया? डॉक्टर को पूछो क्या हो गया। सब खाना बंद कर दिया है, काहे के लिए जिंदा रहूं फिर मैं? क्या हो क्या गया? फिर वो अपने कागज दिखाता है पत्नी को कि यदि इन्होंने मिठाई खाई तो कोई अच्छी बात नहीं है। पत्नी को चांस मिल गया, अब उसके ऊपर में बंदूक तान के खड़ी है। चाय के लिए बैठे, बिना चीनी का चाय दे दिया। इसमें चीनी नहीं है, डॉक्टर ने बताया था नहीं मिलेगी चीनी। और रोज का रोज वही धंधा, गुस्सा गुस्सा चल रहा है। देखो, माने उन्होंने त्याग किया लेकिन अपने आनंद स्वरूप को पहचाना नहीं। इसीलिए जो त्याग स्वरूप के पहचान के बिना किया जाता है वह कष्टदायक होता है। और जिस त्याग में क्योंकि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जगत के प्रति आकर्षण हो ही नहीं सकता। यदि जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो रहा है तो अभी भी अपनी नींव पक्की नहीं है। इसीलिए योगी नाम तो विशेषो यम संबंधे सावधानता, वो अत्यंत सावधान रहते हैं। कैसे सावधान रहते हैं? जगत में रहेंगे लेकिन उनका ध्यान जगत के तरफ नहीं, अपने अंतःकरण के स्थिति के तरफ है। जो अत्यंत सावधान रहते हैं, अत्यंत सावधानी का एक उदाहरण बताओ। कल मुझे कोई बता रहा था अपने प्रेमपुरी में कि स्वामी जी कल परसों यहाँ एक कार्यक्रम था किसी के पुस्तक के विमोचन का, और ये जो पुस्तक विमोचन करने वाले थे उन्होंने गुजराती की लिपि में फारसी अपनी अनुभूतियों को संकलित किया था, और उस पुस्तक का विमोचन था तो वो फारसी में बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, लिखा था गुजराती में, सबको पुस्तक दी थी। अब जब वो बोल रहे थे तो बहुत सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन इतनी मोटी पुस्तक और पूरी की पूरी पढ़ने लग गए। उनको मजा आ रहा है, लेकिन अगले की भी तो देखो ना। हमारे प्रेमपुरी क्या है, मल्टीप्लेक्स है। एक फ्लोर में वेदांत चल रहा है, दूसरे में भक्ति चल रही है, तीसरे में होम्योपैथी चल रही है, चौथे में योगा चल रहा है, और पांचवें में मीटिंग चल रही है। तो मल्टीप्लेक्स चलता रहता है वहां इकट्ठा, जो चाहे आपको मिल जाएगा। तो फिर जाके एक को कहना पड़ा कि बाबूजी अब बंद करो, टाइम हो गया है, सबको जाना है यहाँ से। अच्छा, मुझे लगा सबको आनंद आ रहा तो मैं पढ़ रहा था, आनंद नहीं आ रहा था। ध्यान से सुनना, जगत में रहते समय हम यदि साधक है तो अत्यंत सावधान रहते हैं कि अगला व्यक्ति हमको चाहता है या नहीं चाहता है तो वहां बैठने की, रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात हमको समझ में नहीं आती। और फिर हम कहते हैं कि देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना, बड़ों को आदर ही नहीं देते। अब बड़े जाते ही नहीं तो करेंगे क्या? देखो, ये सिद्धांत हम अपने जीवन में उतार रहे, इसीलिए मस्त है। कहीं भी जाते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कहीं रुकना नहीं है। कहीं टिको ना तो लोगों को कहना पड़ेगा आप जाने का कितना लेते हैं। देखो, इसी प्रकार से हमको कहना पड़े तुम जाओ ना यहां से। अपना काम होने के बाद कहीं एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। देखो,
नहीं तो जैसा हम आकाश का अनादर करते हैं वैसा ही हमारा अनादर होगा। सूर्य का हम आदर करते हैं क्योंकि सूर्य आके चला जाता है, इसीलिए उसका आदर करते हैं। आकाश नित्य उपलब्ध है, इसीलिए आकाश की एक भी प्रार्थना नहीं है। सूर्य के लिए ओम भूर्भुस्वा, देखो आकाश के लिए कौन सी प्रार्थना है? कोई प्रार्थना नहीं है, क्योंकि नित्य उपलब्ध है। इसलिए इस संबंध में, विषयों के साथ जो संबंध है उसमें अत्यंत सावधान रहे। कहीं हम विषयों के गुलाम तो नहीं बन रहे हैं, कहीं हम अपने इंद्रियों में फंस तो नहीं गए हैं, कहीं हम अपने मन के द्वारा इमोशनल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम अपने बुद्धि के द्वारा एरोगेंट तो नहीं हो रहे हैं, और कहीं हम अपने आनंदमय कोश में बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं। यह जो सावधानी है, यह संबंध में सावधानी, यह लक्षण होता है योगियों का, ज्ञानियों का। देखो, इसलिए योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। कितने बार जैसे हमको फोन आते हैं, ईमेल आते हैं, कोई भी ईमेल में 5-6 लाइन से ज्यादा ईमेल होती है तो हम पढ़ते नहीं। कई बार लोग थीसिस लिखते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो उसका उत्तर होता है नोटेड द कंटेंट्स विथ टन्स एंड टन्स ऑफ लव। ये समझना है जितनी आवश्यकता है उतना ही जगत में रहो। संबंधे सावधानता। सर्व जगत स्वदेहम वा स्वानंद भरितं स्मरेद युगपत् स्वामृतेनैव परमानंदमयो भवेद। आगे कहते हैं सर्व जगत स्वदेहम वा। या तो इस प्रकार की साधना या ज्ञान होता है ज्ञानियों का, योगियों का, कि जब हम देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो दुख नहीं है। दुख कब है? जब हम एक देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब दुख है। यदि सबके साथ तादात्म्य करेंगे, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। उसी प्रकार से देह में कोई विकार आए तो दुख नहीं है, विकारों के साथ तादात्म्य हुआ तो दुख नहीं है। दुख कब होता है कि हम चाहेंगे देह में विकार न आवे, तब दुख होता है। विकारी वस्तु के साथ विकार होने वाला है, यह स्वीकार करके जब रहेंगे तो दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होंगे। यह सावधानता हमको रखनी है। इसीलिए या तो एक भी देह से संबंध ना रखो या सभी को अपना समझो। देखो, जगत सर्वं स्वदेहम वा स्वानंद भरितम स्मरेत। और यह आनंद का हमको अभ्यास करना है। आनंद का अभ्यास करने का टेक्निक हमने आपको बताया। कोई गलती करता है कि बाबूजी आप कैसे हैं, तो उस गलती का बदला मत निकालना। कैसा निकालते हैं बदला? बाबूजी आप कैसे? बैठो बेटा, बैठो, बताता हूँ। उसको दूसरा कुछ है ही नहीं। बुढ़ापे में यदि कोई सुनने वाला मिला तो उसको ब्रह्मानंद से भी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि बूढ़े आदमी को कौन सुनना चाहता है? हम ये नहीं समझते क्यों नहीं सुनना चाहते लोग हमको, क्योंकि जाने कहां गए वो दिन। अब किसको हमारे भूतकाल में इंटरेस्ट है? अभी हम गए थे हुबली में, तो जिन क्या रहते, उनका एक लड़का कॉलेज में पढ़ता है, सीए कर रहा है। तो मैं जब कुछ कर रहा था, वो कुछ मुझे बता रहा था, समझा रहा था, तो हमने कहा कि देखो तुम यहाँ 4-6 दिन की छुट्टी लेके आए हो, एक बुढ़ाओं के साथ बैठे हो, तुमको बोर नहीं हो रहा? तुम अपने जवान लड़के लड़कियों के साथ जाओ, मौज करो। बोले स्वामी जी मैं आपको सच सच बताओ। मैंने एक आध बार बोलो सच। बोले मुझे आपके साथ आनंद आ रहा। ना क्यों आनंद आ रहा बुढ़ाओं के साथ? बोले नहीं, आपको जितना मालूम है ना इसमें उतना मुझे भी मालूम नहीं है, इसलिए मुझे आनंद आ रहा। जब हम केवल वर्तमान में रहते हैं तो उम्र के परे चले जाते हैं। जब बूढ़े होते हैं हमारी हमेशा पुरानी बात खींच के निकाल के लाते हैं।
कभी मत करना है। इसीलिए स्वदेहम स्वानंद भरितम भवेत युगपत स्वात्म अमृतेन एव परमानंद यो भवेत। इसीलिए अमृतत्व किसको कहते हैं? नित्य निरंतर अपने आनंद स्वरूप में रहना, यही अमृतत्व है। आनंद को अमृत इसलिए कहा है कि आनंद निर्माण नहीं होता, दुख निर्माण होता है। आनंद तो है ही। देखो, जैसे शांति को निर्माण नहीं करना पड़ता, शांति है ही, उसमें विक्षेप निर्माण होते हैं। मन को निर्माण नहीं करना पड़ता, मन है ही, उसमें विचार निर्माण होते हैं। तो विचारों के कारण हम परेशान होते हैं, विचारों के अभाव के कारण नहीं है। देखो, इसीलिए युगपत उसी क्षण, युगपत में साइमल्टेनियसली, स्वात्मृते नैव परमानंदमयो भवेत्। इस प्रकार से अथ च यत् अस्य स्वात्मारामस्य समाधि सुखम तदेवं तत् तादृशम अवलोकयताम लोकानाम आनंद संक्रमण युक्त्याम स्वानंदाभिव्यक्ति पर्यवसायी भवति। ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने ब्रह्मानंद में मस्त है, उसके अगल बगल में जो भी आते हैं उनको भी उसका लाभ होने लग जाता है। इसी को कहते हैं लोकानंदा समाधि सुखम। माने जो व्यक्ति समाधि सुख में बैठा है, समाधि सुख क्या हो गया? अपने स्वरूप में निष्ठा पा करके हमेशा रहना। ऐसे साधु संत योगी ज्ञानी के अगल बगल में जो भी आ जाता है उसको भी उसका लाभ होने लग जाता है। देखो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति फिश मार्केट से आया हो तो उसके अगल बगल में जो आने वाले हैं उसको भी लाभ हो जाता है। एक बार मुझे किसी ने नींबू का शरबत बना के दिया तो मैंने थोड़ा ले लिया, रख दिया। मैंने मुझे मन नहीं कर रहा। फिर क्या करेंगे आप? चाय बनाओ, चाय बनाओ। फिर चाय में अदरक लेते हैं आप? नहीं, चाय में मैं चाय लेता हूँ। मैं थोड़ा अदरक डाल ही देते हैं, डाल दो। हमारी बात तो कोई मानता नहीं, हमने स्वीकार लिया है। जो चाहिए वो नहीं देंगे, उनको जो चाहिए वही खिलाएंगे। हाँ ठीक है, वो कर दो, खिला तो रहे हैं ना। तो उसमें अदरक डाल दिया और काट करके डाल दिया। फिर मैंने एक घुट 2 घुट चाय पिया, वो भी रख दिया। मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, क्यों स्वामी जी? हमने कहा देखो, प्याज का शरबत और प्याज का चाय में कभी नहीं पीता। स्वामी जी, प्याज का शरबत क्या है? तुम पी के देखो। हाँ, इसमें प्याज की आ रही खुशबू कैसे आ रही? मैंने डाली है। चाय में उसमें भी आ रही है। ये कैसे हो गया? हमने कहा तुमने जो चक्कू से प्याज काटे ना उससे। हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम भूल जाओ लेकिन मेरा नाक नहीं भूलेगा। तो जैसे प्याज काटे हुए चक्कू को उसकी सुगंध रहती है, उसी प्रकार से जो ब्रह्मानंद में तर रहे उसके अगल बगल में 2 मिनट 10 मिनट भी रहो ना तो मन में प्रश्न उठते ही नहीं। एकदम ओम शांति शांति शांति। हम लोग ये ओम शांति 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 मैकेनिकली इतना बार कह चुके हैं कि उसका अर्थ ही गायब हो गया। ठीक, कहाँ तक गायब होगा? सिनेमा का नाम रख दिया। ओम शांति ओम। शांति का तात्पर्य है काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। अंधेरा किसको कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहते हैं। तो जैसे अंधेरा अभावात्मक है, इसी प्रकार से
यदि काम के अभाव को शांति, क्रोध के अभाव को शांति, लोभ के अभाव को शांति कहेंगे, तो क्या अंधेरे के जैसा शांति भी अभावात्मक है? बोले नहीं, शांति भावात्मक है, और वह जो शांत भाव है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए लोकानंद समाधि सुखम, किसी भी प्रकार की कोई भी विक्षेप की बात है ही नहीं इस जगत में। इसलिए महाराज इस सूत्र में हमको ये समझना है कि जगत में रहते समय अत्यंत संबंधे सावधानता, संबंध में सावधानी रखें। कई बार हम लोग इस सावधानी को ना स्वीकार करने के कारण बाद में पछताते हैं। देखो, हमने आपको 2 दिन पहले बताया था, वस्तु को हम प्यार करते हैं और व्यक्ति को प्रयोग करते हैं, होना उल्टा चाहिए। हम जब किसी को डांटते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो इसका प्रभाव अपने पर होता है, अन्य पर नहीं होता। आप किसी को कहो वो तो बेवकूफ है, उसको क्या आता है, अब उसको कुछ आए ना आए, बेवकूफी हमारे हृदय में प्रकट हो गई, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में बेवकूफी प्रकट नहीं होगी तब तक बाहर कैसे आएगी? देखो, इसीलिए सावधान होकर रहना है। जब किसी के साथ हम घृणा करते हैं तो वह घृणा पहले अपने हृदय में प्रकट होती है, और जिसको हम घृणा कर रहे हैं उसको तो पता ही नहीं, वो आकर के खड़ा रह गया है, और आप घृणा करते रहो अंदर, सुबह सुबह आ गया, उसको पता ही नहीं। ये जब सावधानी होगी, जब किसी को हम गाली देते हैं तो गाली भले आप दे दो, अगला स्वीकार कर रहा है क्या? अगले ने स्वीकार नहीं किया तो वापस आप ही के पास आ जाएगी वो। जैसे ना आप ईमेल भेजो, वो पहुंचा नहीं, गलत एड्रेस है, वापस आ गया कि डिलीवरी कैन नॉट बी मेड, देयर वाज एन अबॉर्शन, वो ले लो अपना। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ कहीं गए भिक्षा मांगने के लिए, उसने बड़ी गाली दी, भिक्षा तो नहीं दी। तो महात्मा जी कह रहे ठीक है चलो भाई भला हो तुम्हारा निकले। शिष्य को गुस्सा आ गया, इसको जाके मैं सिखाता हूँ, आई हैव टू रिटर्न ऑल द अब्यूजेस ही हैज गिवन विद इंटरेस्ट। तो महात्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, किसी से कोई वस्तु लो तो वापस करनी चाहिए, तुमने ली है तो वापस करो, हमने ली ही नहीं। गाली देना उसका धर्म है, स्वीकार करना नहीं करना अपना धर्म है। किसी ने आपको कहा बेवकूफ, वो आप मान गए, लोगों को कहने से बेवकूफ आपको मालूम है, आप डोंट अंडर एस्टिमेट मी। इसीलिए जितने सावधान रहेंगे ना आप, देखो अपने अंतःकरण के क्वालिटी पर अपना ध्यान रहेगा। पंचम अध्याय, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने अंतःकरण की शुद्धि, यह प्राइम इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। कितने बार हम इसको सुन चुके हैं, लेकिन सावधानी नहीं रहती, इसीलिए सावधानी का नाम ही साधना है। केवल एक ही व्यक्ति पूरे विश्व में सावधान शब्द का अर्थ समझ सका, और उस व्यक्ति का नाम है नारायण ठोसर। नारायण ठोसर समर्थ रामदास स्वामी के पहले पूर्वाश्रम का नाम था। तो जब अपने हिंदुस्तान में क्या कोई भी प्रॉब्लम है तो शादी कर डालो, माने क्या, दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा होना है। तो जब वो बेचारा 11 साल का लड़का, जब शादी हो रही थी नारायण ठोसर की, अब वहाँ बीच में पर्दा लगा दिया और ये मराठी लोगों के मंगलाष्टक शुरू हो गए, और आखिरी बात में कहते हैं कि सावधान, और ये सावधान हो गए, भागे वहां से, निकल गए, और हम सावधान होते हैं हाँ डालो। तो वो बेवकूफी है, तो सावधानी नहीं है।
सावधान माने अभी भी मौका है, वापस जाओ। अच्छा महाराज, उसके बाद बताते हैं कि अथ ईदृशस्य अस्य योगिनः विभूति योगम दर्शयति। इसके बाद जिसमें आपकी 3 बातें हमने देख ली। पहले संपूर्ण जगत को परमात्मा में देखना, दूसरी बात यह जगत को निर्माण करने वाली जितनी शक्तियां हैं उसके साथ तादात्म्य करके जगत के परे चले जाना, तीसरा हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, परम शिव रूप को पहचाने केवल सावधानी के द्वारा। इसीलिए इसको शांभवोपाय कहते हैं। शांभवोपाय में सावधानी सर्वोच्च होती है। दूसरा कौन सा उपाय होता है हमको? शाक्तोपाय। शाक्तोपाय में हमारे नियंत्रण है, प्रकृति का नियंत्रण, इस पर जोर दिया जाता है। और आणवोपाय में कर्म का प्राधान्य है। 3 प्रकार के उपाय है। तो ये पहला जो अध्याय है इसमें शांभवोपाय है। तो अब इसमें बताते हैं इस प्रकार से जिस योगी ने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। कौन सी सिद्धियां है? शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति ही। शक्ति संधाने, भगवान की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, उसके साथ एक हो गए तो शरीरोत्पत्ति ही, किसी भी प्रकार के देह को निर्माण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम आपको एक दो उदाहरण देंगे। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में आता है ये कहानी, और आप कई साधु संतों के जीवन में ये पढ़ेंगे कि लाहिरी महाशय के कोई एक अंग्रेज बॉस जो था, उनके नीचे ये एक क्लर्क का काम करते थे, कोई अकाउंट्स का। तो उसका जो अंग्रेज बॉस था उसको परेशानी, मैंने अपने पत्नी को लेटर भेजा है, इतने दिन हो गए कोई जवाब नहीं आया। उस समय ईमेल तो था नहीं, तो कब आएगा, क्या आ गया, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो इन्होंने कुछ बोला तो नहीं, और उसके बाद 6 महीने के बाद जब उनकी पत्नी आ गई तो उन्होंने देखा इनको। अरे बोले ये तो वहाँ आए थे, कौन है ये? बोले यहाँ का ये क्लर्क है। बोले नहीं, ये अपने मेरे पास आए थे, मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे हैं, पत्र लिखो, और वो स्वस्थ है, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने वैसा भी लिखा। मुझे क्या मालूम कि ये यहाँ का ही है। माने केवल इच्छा शक्ति मात्र से कहीं भी किसी भी प्रकार से देह को निर्माण करना, यह सिद्धि प्रकट हो जाती है, क्योंकि इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है। ध्यान से सुनना। एक बार हमने एक बड़े संत से पूछा था, सिद्ध पुरुष, हमसे बड़ा वो प्यार करते थे, अभी पता नहीं कहाँ है क्या है। हमने उनको कहा कि महाराज एक बार की बात है, बंबई की, एक लड़की और उसकी माँ मुझे मिलने आए। उस समय में वहाँ रहता था अपने खोद गली में। पहली बार वो आए। आने के बाद हमने कहा भाई आ जाओ, कौन है आपको बताओ। बोले स्वामी जी आपको तो पता है। हमने कहा फिर भी बताओ, क्योंकि कई लोग ऐसे रिडल खेलते हैं, फिर भी बताओ। बोले आपने बताने के बाद सब ठीक हो गया। मैं क्या बताया? मैंने मुझे डर लगने लग गया। क्या बताया? बोले इसके मुख को किसने कुछ काट लिया था, कुछ हो गया था, तो उसका पूरा चेहरा फूल गया था। तो मैं बहुत घबरा गई थी। उस समय आप हमारे घर आए और आपने कहा इसको हिंदुजा हॉस्पिटल में ले जाओ, 7 दिन तक ये रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो हमने वैसा ही किया। 7वें दिन एग्जैक्टली परफेक्टली ठीक हो गया। इसीलिए हम आपको धन्यवाद देने आए, नमस्कार करने आए। अच्छा ठीक है, हमने चॉकलेट दे के भगा दिया। अब हमारे दिमाग पे कीड़ा घूम रहा, अपने तो कुछ किया ही नहीं, ये हुआ कैसे? हम ये थोड़ी कहते थे वो झूठ बोल रही है, अननोन पर्सन। तो हमने उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी अपने पास तो ना योग है, ना भोग है, ना कुछ है, रोग ही रोग है, तो ये क्या है? तो उन्होंने हमको जवाब दिया, बड़ा सुंदर दिया। बोले देखो परमात्मा निर्गुण निराकार है, वही चाहता है किसी भक्त को, साधक को मदद करे।
तो वो स्वयं किसी नाम रूप का आधार लेकर के उनके जीवन में जाकर के उनको मदद करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारे नाम रूप को स्वीकार करके उनका काम कर दिया, और आपको उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा के जगत में हम केवल कठपुतलियां है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे प्रभु की इच्छा हो तो खुदा मेहरबान तो गधा पहनवा। देखो, इसलिए शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति ही यदा शक्ति उमा कुमारी इति सूत्रेण यस्य शक्ति उक्ता ताम ये यदा अनुसंधत्ते दाढ़ेन तन्मयी भवति तदा तद्वशेन अस्य यथाभिमतं शरीरम उत्पद्यते। ध्यान से सुनना, किसी भी संकल्प को हम जब परमात्मा के झोली में डाल देते हैं तो अपने संकल्प में जो इच्छा है, लेकिन इच्छा के पीछे शक्ति नहीं है, वह शक्ति हमारे संकल्प के साथ भगवान की जुड़ जाती है और उसके द्वारा कुछ भी संभव है। देखो, इसीलिए ये जो योगी लोग होते हैं ना, अनेक स्थानों में इकट्ठे रहते हैं, यहां भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। उनको देह के निर्मिति करने के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, संकल्प मात्रेण। देखो, भागवत महापुराण में आता है ना कि भगवान कृष्ण ने सभी मथुरावासियों को कहा, चलो हम लोग अभी वहां चले जाएंगे द्वारका जी। तो सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दो, जो आंखें खोलेगा वो यही रहेगा। सबने आंखें बंद कर दी, और जब आंखें खोली तो सभी के सभी द्वारकावासी वहां मथुरावासी द्वारका में पहुंच गए। यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। देखो, इसीलिए जितनी भी बातें यहां बताते हैं ना, यह सिद्धियां काल्पनिक नहीं है, कथाएं नहीं है, यह सत्य होता है। तो शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति ही ततः प्रवर्तते शक्ति ही लक्ष्य ही ना निरामया इच्छा सातु निर्विष्टा ज्ञान रूपा क्रियात्मिका। तो जब हमारा इस चेतन सत्ता के साथ अनुसंधान चलता रहता है और यही चेतन सत्ता इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट हो रही है, और जितना हम इस चेतन सत्ता के साथ एक होकर के रहेंगे उतनी हमारी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रबल होती है। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, अभी शॉर्ट में बताएंगे। एक ही चेतन सत्ता समझो हमारी मुट्ठी, इसमें से दो शक्तियां निकली, एक ज्ञान शक्ति, दूसरी क्रिया शक्ति। एक ही बिंदु से जब दो लाइनें निकलती है तो पैरेलल कभी नहीं होती, देयर इज ऑलवेज एन एंगल। जब हमारा ज्ञान हमारे क्रिया में उतरता नहीं तो हम इस ज्ञान और क्रिया दो शक्तियों का जो भेद है उसको बढ़ाते जाते हैं, और जितना ये अंतर बढ़ेगा उतना हम अपने मूल से दूर हो जाएंगे। कल्पना करो, ये उंगली ऐसी सीधी यहां तक बढ़ी और ये उंगली यहां तक बढ़ी, तो दोनों में कितना अंतर हो जाएगा। जितना ज्ञान और क्रिया में अंतर ज्यादा होता है उतना आत्मविश्वास कम होता है। इसीलिए अपने ज्ञान का हमेशा आदर करना चाहिए। ज्ञान है, सबसे प्यार करो, लेकिन उससे नहीं, ज्ञान का अनादर हो गया। गुस्सा करना नरक का दरवाजा खोलना है। सबको बताएंगे, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मना। काम क्रोध, कौन गड़बड़ कर रहा है?
काम क्रोध तथा लोभः, दंभो, ऐसा जिसका व्यक्तित्व है कि अपने ही ज्ञान का आदर नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता। जिसका आत्मविश्वास खत्म हो गया है उसका परमात्मा पर भी विश्वास नहीं होता। आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु के दो नाम है, देखो। और जो सोचते हैं हमारी भगवान पर बड़ी श्रद्धा है लेकिन डर लगता है, भगवान पर श्रद्धा है तो डर नहीं लगता। इसलिए यह जो दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उनको अपने जीवन में प्रकट करने के लिए अपने ज्ञान का आदर अपने क्रिया में होना अत्यंत आवश्यक है। तो ततः प्रवर्तते शक्ति लक्ष्यहीना निरामया, और यह जो चेतन सत्ता शक्ति है लक्ष्यहीना, इसको ना कुछ प्राप्त करना है ना खोना है। बिजली को कहीं कुछ प्रकाश निर्माण नहीं करना है और कहीं कुछ गर्मी निर्माण नहीं करनी, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होता है कि वही बिजली किस माध्यम से प्रकट हो रही है। परमात्मा कोई जगत में कोई भी उपलब्धि करने में कोई नष्ट नहीं करना, ये तो औपाधिक अभिव्यक्ति में गड़बड़ी आ जाती है। सो इच्छा साधु विनिर्दिष्टा ज्ञान रूपा क्रियात्मिका सा योनि सर्वदेवानां शक्तीनां चाप्यनेकधा अग्निशोमात्मिका योनि तस्यां सर्वं प्रवर्तते। तो यही योनि है, यही संपूर्ण देवताओं की सभी शक्तियों की योनि है। देवता का तात्पर्य 4-6 हाथ वाले में समझ लेना। देवता माने वह क्षमता जो आंखों के माध्यम से दृष्टि रूप में प्रकट हो रही है, उस क्षमता को कहते हैं सूर्य देवता। जो आकाश में लटका है वो सूर्य देवता नहीं, वह उसका आदि भौतिक रूप है। जिस सूर्य के मंत्र के उच्चारण के बाद कुंती देवी को कर्ण का अपत्य रूप में प्राप्ति हो गई थी, वह सूर्य देवता है। देवता हमेशा फंक्शनल एस्पेक्ट होती है, और जितने भी गोलक है, आंखें, सूर्य इत्यादि, वो सब स्ट्रक्चरल है, वह आधि भौतिक है। आधि दैविक जो है वो देवता होती है। जैसे आंखों में दो बातें हैं, स्ट्रक्चरल आई एंड फंक्शनल आई, इसी प्रकार से ये सभी की सभी जो देवता है, या योनि सर्वदेवानाम शक्ति नाम च अनेकधा, तो वही एक ही तत्व भिन्न भिन्न उपाधियों से भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में प्रकट हो रहा है। इसी को कहते हैं 33 कोटि देवता। 33 कोटि का तात्पर्य 33 करोड़ नहीं, ये तो गलत ट्रांसलेशन है। कोटि का तात्पर्य है क्लासेस, वर्ग। ये बड़े उच्च कोटि के गायक हैं। कैसे? जब ये गाना शुरू करते सब भाग जाते हैं। तो उच्च कोटि माने उच्च क्लास। तो 33 प्रकार की देवता है जो इस जगत को धारण करके रखे हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये जो 33 है, इन्होंने इस सृष्टि को धारण करके रखा है। ये सभी के सभी देवता इसी एक चेतन सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। न संधानम विना दीक्षा न सिद्धीनाम च साधनम न मंत्रो मंत्र युक्तिश्च न योग कर्षणम तथा। इसलिए जब तक के इस तत्व को हम प्रकट नहीं करते अपने जीवन में, तब तक के जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके बारे में और बहुत ही सुंदर सुंदर विचार यहाँ दिए हैं, जो कहते हैं कि संधान जो हमको करना है, शक्ति संधाने, तो ये शक्ति संधान के द्वारा हम में जो सुप्त शक्तियां है वो प्रकट हो जाती है। जैसे प्राण अपान समान, भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने इसका बड़ा वर्णन किया विस्तार से। वे सभी शक्तियों को जागृत करने की प्रक्रिया जहाँ होती है उसको कहते हैं साधना, योग साधना। इसका बाकी का जो भाग है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।